हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे घर एक मंदिर, प्रतिदिन हमारी छोटी सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ तारा तथा छोटे छोटे भगवान की दर्शन के पश्चात हमारा करो प्रचार हरिनाम सार में नित्य दर्शन के बाद एक छोटी सी कथा आप सभी का खिदमत में हम आते हैं। हमारी भक्तजनों का बहुत बहुत आशीर्वाद, गुरु वैष्णव की कृपा से आजकल हम लोग सुन रहे हैं सनातन गोस्वामी जी का चरित्र, उनकी जीवनी को हम लोग सुन रहे हैं। इसके बाद हम लोग रूप गोस्वामी को भी सुनेंगे, तो इस तरीके से षड गोस्वामी को भी हम सुनेंगे। लेकिन आप लोगों का निरंतर आशीर्वाद और प्यार की वजह से हमें उत्साहन दे करके, और चलिए अधिक बातें ना करते हुए, समय विलंब ना करते हुए, हमारे गुरु परंपरा, गुरु वर्ग, हमारे गोड़िया मठ के सभी आचार्य वैष्णवगण या हमारे गुरु परंपरा में चारों संप्रदाय के साधु संत महंत वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है इस पृथ्वी के अंदर, सभी को मेरा करजोड़ दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम लोग सुन रहे थे सनातन गोस्वामी। कल हम लोग ने सुने थे कि जो है सनातन गोस्वामी जो दूध दे करके बालक चला गया, उसका छवि गोस्वामी जी का, सनातन गोस्वामी जी का मन में बस कर रह गया। जब दूध पिया तो अप्रैक्टिक स्वाद, उनका जो एक स्वाद ही बिल्कुल लग रहा था ये वैकुंठ की दूध है, इस तरीके से। और ये प्रियदास जी अपनी भक्तमाल में भी कहे हैं, एक दुआएं पे लिखते हैं, हमने कल सुनाया था, एक बार और सुन लीजिए, इसके बाद हम लोग सुनेंगे जगदानंद पंडित का से हस्त। तो रहो, श्री प्रियदास जी लिखते हैं, रहो श्री सनातन जू नंद गाँव पावन पे, अब ना दिवस तीनी दूध लेके प्यारिये, सांवरो किशोर आप पूछे कहीं और रहो, काहे चारी भाई पिता, कहे चारी भाई पिता, रीति हूँ उचरियो, गयो ग्राम बूझी घर हरि पे, ना पाए कहूँ, चोहूँ दिस हेरी हेरी, नैन भरी डारिये, अब के जो आवे फिर जान नहीं पावे, शीश लाल पग भावे निसी दिन ऊर धरिये। तो वही बालक को जो आए थे उन्हीं को उन्होंने शब्दों में, अपने सुंदर से शब्दों में इनको लिपिबद्ध किए हैं कि अब जब हमारे गोपाल सन बालक आएगा उनको छोड़ूंगा नहीं। एक जगदानंद पंडित का हास्य, एक हंसी रस में भी आता है, एक घटना संकेत मिलता है कि सनातन गोस्वामी महागंभीर और एकांत भजन निष्ठा महात्मा होते हुए भी हास्य का कौतुक का प्रिय थे, बहुत कभी कभी हंसाते थे। अचानक नीलाचल में जगदानंद पंडित आए हुए थे, नीलाचल से आए हुए थे यहाँ पर वृंदावन में। उन्होंने एक दिन सनातन गोस्वामी को निमंत्रण दिया, सनातन ने निमंत्रण स्वीकार किया। जगदानंद कुटिया पर जाने से पहले सिर में एक गेरुआ वस्त्र बांध दिया। गेरुआ वस्त्र सिर से बांध देखकर जगदानंद प्रेमवश हो गया। उन्होंने समझा कि सनातन को महाप्रभु को प्रसादी वस्त्र सिर से बांध रखा है। प्रसन्न हो उन्हें पूछा, तो ये गौरांग महाप्रभु के प्रति निष्ठा देखिए, वो देख के ही गौरांग महाप्रभु को याद करते हुए, मतलब सिर पे बंधा हुआ गेरुआ कपड़ा, मतलब भगवा जो कलर का कपड़ा, ये प्रसादी कहाँ मिला, जगदानंद ने पूछा। तो तुरंत
आचार्य सनातन गोस्वामी कहते हैं मुकुंद सरस्वती ने दिया। किसने दिया? जैसे ही बोला मुकुंद सरस्वती ने दिया तो तुरंत जगदानंद, किसने दिया? मुकुंद सरस्वती ने। मुकुंद सरस्वती महाप्रभु ने। मुकुंद सरस्वती अन्य सन्यासी का बहिर्वास सिर से कहते हुए जगदानंद क्रोध में भर भात हांडी उठाए उनके सिर पर मारने के लिए दौड़ आए। प्रसाद के लिए निमंत्रण तो किया था, लेकिन जैसे सुना मुकुंद सरस्वती का बहिर्वास, उन्हें सिर बांधा तो सनातन नतमस्तक बहुत जोर से हंसे, अविचल खड़े रहे। उनके भाव भंगी देख जगदानंद आभास हुआ कि उस वास्तव प्रकृति का रहस्य कुछ और है। इस स्तब्ध सनातन को और देखते हैं तो सनातन गोस्वामी जी को कहना है, हंसी से कहते, इसी से कहते हैं सनातन गोस्वामी, इसी कहते हैं चैतन्य निष्ठा। जार निष्ठा, यही है निष्ठा। जगदानंद के प्रति बोलते हुए पंडित जी यही देखने को तो मैंने ये थोड़ा सा नाटक किया। जगदानंद को बोला। जगदानंद का क्रोध शांत हुआ। फिर सनातन के गले लगाकर उन्होंने कहा, ऐसा हंसी ठीक नहीं लगता सनातन। जब दोनों एक साथ बैठकर बहुत आमोद प्रमोद और आलाप संलाप करते हुए चर्चा किया और प्रसाद पाया, विषय महाप्रभु के गुणगान दोनों में गाते हैं। दोनों के भाव एक ही गति, महाप्रभु के विरहों की आंसू विसर्जन। एक इसके साथ साथ एक घटना और भी आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सनातन गोस्वामी जी ने जगजीवन का जैसे अपने ग्रंथों में प्रभावित किया है, वैसे लिखते हैं, वैसे ही अपने आचरण से अनेक त्यागी वैराग्य से जुड़े हुए वर्धमान एक भक्त थे। वर्धमान जिले के मानखेड़ा गांव में, अभी भी वो गांव है, मानखेड़े गांव के जीवन ठाकुर की कहानी। जीवन ठाकुर बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे, पर उनका सारा जीवन दारिद्रता के जूझते बीता था। अब वो वृद्धावस्था में उससे जूझते नहीं बन रहा था। हार कर एक दिन उन्होंने विश्वनाथ बाबा को प्रार्थना की। काशी में जाके प्रार्थना, बाबा आप कृपा करो, दारुण दरिद्रता के थप्पड़े झेलने में मैं आप बिल्कुल असमर्थ हूँ। ऐसे में कृपा करो बाबा, जिससे दरिद्रता मुख से मुझे और ना देख पड़े। विश्वनाथ बाबा ने प्रार्थना सुन ली, क्योंकि आशुतोष है, वो भी थोड़ा सा अच्छे से प्रार्थना करेंगे, जरूर सुनते हैं। स्वप्न में आदेश दिया, तू ब्रज जाकर सनातन गोस्वामी शरण ले, उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। जीवन ठाकुर ने ब्रज चले आए। ब्रज जाकर सनातन गोस्वामी जी से अपना रोना रोया। सनातन गोस्वामी ने उनके सब बात सुन के बड़ा विस्मय हुआ। वो सोचने लगा, मैं स्वयं डोर कोपनीधारी कंगाल वैष्णव हूँ, एक कंगाल दूसरे कंगाल को क्या सहायता कर सकता है। फिर विश्वनाथ बाबा ने उसे आश्वासन, अब सनातन गोस्वामी को भी विश्वनाथ बाबा ने भेज दिया था देने पे, मेरा भेजा है, क्यों भेजा है ये बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ। तो ये सनातन गोस्वामी जी ने सोच के हठात उनके स्मृति पटल पर जाग गई एक पुरानी घटना। एक बार भगवान भावभग्न अवस्था में जमुना तट पर टहलते समय उनके पैर से टकरा गया था एक स्पर्शमणि। उससे उन्होंने अपने भजन पथ को विघ्न जान जमुना को फेंक देने चाहता, पर यह सोचकर कि शायद कभी किसी दरिद्र व्यक्ति को काम आए, वही एक गुप्त स्थान में रख दिया था। सामने बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कथा बहुत सारे लोग बोलते हैं भी हैं कि सनातन गोस्वामी जी को पैर में एक परसमणि टकराया, वो दान के भजन में बाधा डालेगा, इसीलिए फेंकना चाहता था, लेकिन फेंका नहीं। वो सोचे कोई गरीब दरिद्रता ब्राह्मण को काम आ जाएगा। जीवन ठाकुर को उस गुप्त स्थान का संकेत करते हुए उन्होंने कहा, तुम जाकर उस मणि को ले लो, तुम्हारा दरिद्रता दूर हो जाएगा। जीवन ठाकुर वहां गए। स्पर्श मणि को प्राप्त कर उनके आनंद की अवधि ना रही। आनंदोत्सव से नेत्र भर आए, मन तरह तरह का उड़ान भरने लगे। वे अब दरिद्र नहीं रहे, अब वे स्पर्श मणि को सहारे इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि राजा भी उनसे ईर्ष्या करने लगेंगे।
ये सोचकर मन ही मन विश्वनाथ बाबा को जय बोलते हुए, जय बाबा विश्वनाथ की जय बोलते हुए सनातन गोस्वामी के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हुए वो आनंदम बुद्धि में तैरते चले जा रहे थे। हठात एक नई तरंग उनके मस्तिष्क में जा टकराए। बिजली किसी एक करंट उनकी चेतना को झोंक-झोर कर दिया। एकदम विस्मय के साथ लगे सोचने, जिस धन की लोभ से काशी से पैदल भागता आया हूँ, उसके प्रति सनातन गोस्वामी को ऐसे उदासीनता, इतने दिन से उसे एक जगह को पटक कर ऐसे भूल जाना जैसे वो कोई वस्तु ही नहीं। जिस रत्न का लोभ से राजाओं तो उन्मत्त कर देते हैं, उसका उनको द्वारा ऐसे तिरस्कार, निश्चय ही वो किसी ऐसे धन की धनी है जिसकी तुलना में ये राजवंचित रत्न इतना तुच्छ है। बहुत ध्यान से सुनिए, कौन सा धन से धनी है सनातन गोस्वामी जो ये परसमणि को ठुकरा कर एक जगह पे कूड़े के साथ में फेंक दिया था। तभी तो वो इतना वैभव और राजा सम्मान त्याग कर, राज सम्मान त्याग कर पूर्व कंथाधारी त्यागी बाबाजी बने हैं। अरे और एक मैं हूँ जो उस तुच्छ वस्तु की प्राप्त कर अपने को धन्य मान रहा हूँ। जिस विषयिक जीवन को त्याग कर वे इस प्रकार आप्त काम और आनंद मग्न है, उसी में मैं एक विषय कीट के समान और अधिक लिप्त होते जा रहा हूँ। धिक्कार है मुझे और मेरी विषय लिप्त को। मैंने जब विश्वनाथ बाबा की कृपा से ऐसे महापुरुष का सानिध्य लाभ किया है, तो क्या ना उसे उस परम धन को प्राप्त कर अपना जीवन सार्थक करूं, जिसे प्राप्त कर वे इतना सुखी हो। सनातन गोस्वामी के क्षण भर के संग से जीवन ठाकुर के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिए, साधु वैष्णव साधु संग होइले है, यहाँ पर क्या हो रहा है। वह अमूल्य रत्न जो अभी थोड़ी देर पहले उनके मृतदेह में नहीं जान डाल देने लगा था। 3 दिन के साधु संत के वैष्णव का संग हुआ। हम हरिदास के चरित्र में मिलते हैं, हरिदास जी के जीवन ही मिलते। लक्ष्यबाई को उन्होंने खाली वैष्णव के सान्निध्य में जाकर के कैसे वैष्णव में परिणत कर दिया। और ये जो जीवन ठाकुर जी आए थे परसमणि के लालसा से, क्षण भर की 10 मिनट का दर्शन से कैसे मन को अब उन्हें सांप बिच्छू की तरह काटने लगा। वो जो परसमणि, उसे जमुना में फेंक उन्होंने उस यंत्रणा से अपने को मुक्त किया। फिर तुरंत सनातन गोस्वामी के पास जाकर उनके प्रति आत्मसमर्पण करते हुए आर्त स्वर से प्रार्थना की, प्रभु आपकी अहेतु की कृपा से मेरा महाअंधकार जाता रहा। अब आप मुझे लौकिक धन की बजाय उस अलौकिक धन का धनी बनाने का कृपा करें जिसके आप स्वयं धनी हैं। मैं आज से आपका चरण में पूर्ण रूप से समर्पित। सनातन गोस्वामी से दीक्षा लेकर जीवन ठाकुर ने आरंभ किया अपने जीवन का एक नया अध्याय और उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ चलकर प्राप्त किया वो अलौकिक धन। इन्हीं अलौकिक धन, इन्हीं जीवन ठाकुर के वंशज आज भी काटमगुन के प्रसिद्ध गोस्वामी परिवार की गोस्वामी गण हैं। प्रवाद है, जीवन ठाकुर जब स्पर्शमणि जमुना में फेंक दिया तो दिल्ली के बहुत सारे बादशाह इसका पता चला, तो उसने अपने आदमियों को भेज उसके खोज करने के, उन्होंने हाथियों के जमुना को उतार कर उसकी खोज आरंभ की। मणि को उन्होंने तो मिला नहीं कहीं पे भी, पर दैवोयोग से एक हाथी का पैर में जंजीर मणि से टकरा गया था, तो वो जंजीर जो है सोना का हो गया था। इससे ही हम लोग सुनते हैं। तो यहीं पे आज हम समापन करेंगे। इसके साथ हम लोग कल सुनेंगे
सनातन गोस्वामी जी अकबर से मिले थे या नहीं मिले थे, ये थोड़ा वार्तालाप है। फिर भागवत धर्म का पुनरुद्धार, ब्रज परिक्रमा, ये सब कथा हम लोग सुनेंगे धीरे धीरे करके। राधा जी का कृपा कैसे हुआ, बहुत सारे अभी सनातन गोस्वामी जी का, क्योंकि ये गौड़िया मठ की, गौड़िया संप्रदाय की लिखित ग्रंथों का भी संक्षिप्त हम लोग, उनके ग्रंथों का भी हम लोग सुनेंगे, चर्चा सुनेंगे। तो तब तक के लिए सभी मिलकर जोर से एक बार हरि बोल बोलते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु संग लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। साधु संग सर्वशास्त्र का। जितने भी साधु संतों का संग यदि करेंगे तो, और यदि आपको मन में कोई भी आपका आशा आकांक्षा है तो वो साधु संग के द्वारा परिपूर्ण हो सकता है। हरि बोल। निताय गौरांग प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री सनातन गोस्वामी महाराज की जय।